बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है फ़िज़िक्स ओ लेवल पेपर 2 का एक क्वेश्चन। तो चलें इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये इसमें एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर रहा है। फिगर 1.1 shows a lorry accelerating in a straight line along a horizontal road. ठीक है, the driving force on the lorry in the forward direction is D and the total backward force on the lorry is B. State and explain whether D or B is larger. भाई जब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसका फॉरवर्ड जो फ्रंट का डायरेक्शन डी होगा वो ही ज़्यादा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन बी कम होगा। ये आपकी एयर रेजिस्टेंस होगी यकीनन, ये आपकी कहलाएगी एयर रेजिस्टेंस और यहाँ पर कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन वाई। भाई अब इसका ये है कि सिंस द लोरी इज एक्सलेटिंग द लोरी सॉरी is accelerating there is a resultant force in forward, hence D is greater than B। सही है भाई। सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज ऑफ द बैकवर्ड फोर्स बी। वो वजह पूछ रहे हैं कि बैकवर्ड फोर्स बी क्यों हो रही है। बैकवर्ड फोर्स बी क्यों हो रही है? वो यूं हो रही है, एयर रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखें कि बैकवर्ड फोर्स अगर ऐसी कंडीशन हो तो बैकवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस ही होती है मोस्टली। द वेट ऑफ द लोरी इज 3 लाख न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज 10 न्यूटन। तो उसका तो ये हो जाएगा फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें मास निकालना है तो मास का होता है W अपॉन G। तो W अपॉन G का अगर हम करें, हमारे पास वेट है, वेट हो गया हमारे पास 3 लाख और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है 10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30,000। मास कितना हो गया? 30,000 किलोग्राम्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लोरी इज 15,000 न्यूटन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द लोरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा F इज इक्वल्स टू ma। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारे पास लग रही है 15,000 की और मास है हमारे पास 30,000। तो इसको जब इक्वेट करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास आई है एक्सेलरेशन ऑफ द लोरी। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द लोरी एक्सेलरेट्स इवन थो द स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड आपकी एक्सेलरेट क्यों हो रही है जब स्पीड कांस्टेंट है जबकि वो कॉर्नर पर है? तो इसका सीधा एक डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो लोरी की चेंज हो रही है कॉजिंग द लोरी टू एक्सेलरेट। वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, होता क्या है कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जब आपकी कॉर्नर पर आएगा लोरी
भले उसकी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हो, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, इसी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है ना। इसका हम लिखेंगे द वेलोसिटी चेंजेस, सॉरी, the velocity changes causing the lorry to accelerate। इसका ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ द डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका कॉज है। और यहाँ पर एक नोट में लिख देता हूँ, नोट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, हेंस हमारा स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी चेंज होगी। थैंक यू।